नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक बार फिर से YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर। हम बात कर रहे थे, जो हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन और उसके यौगिक, उस पर हम बात कर रहे थे। और हमने एल्केन का जो नामकरण था, हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन श्रेणी था, उस एल्केन श्रेणी का नामकरण हमने देख लिया था, यूपीएससी नामकरण। अब हम बात करते हैं, दो और हमारी श्रेणियां रह गई, उसमें से एक है हमारे पास एल्कीन श्रेणी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन श्रेणी का नामकरण, कि कैसे एल्कीन जो श्रेणी है उस एल्कीन श्रेणी का हम नामकरण करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले जो हमने एल्केन का देखा था, तो हमने देखा था कि किस प्रकार से इसका हम नामकरण करते हैं। एल्केन श्रेणी में क्या होगा कि यहां जो कार्बन कार्बन होता है उसके बीच कौन सा बंध होता है? द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है। और इसका सामान्य सूत्र भी हमने लिखा था CnH2n। ये इसका क्या होता है? एक सामान्य सूत्र होता है। तो एल्कीन की हम बात करेंगे, इसका हम नामकरण करते हैं कि इनका हम नामकरण कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें बातें रहेंगी, वो सब बातें इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन श्रेणी की। ये हमारे पास एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एक कोई श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला दी हुई है। इसका हम नामकरण देखते हैं। तो इसके नामकरण में अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो एल्कीन श्रेणी के जो यौगिक होंगे, एल्केन श्रेणी जो हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास, इसमें क्या होगा कि ध्यान रखना, आपका मैथीन नहीं बनता है। क्योंकि मैथेन हमने बनाया था, तो मैथेन में हमने क्या देखा था कि मैथेन में CH4 होता है, कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल बंध था। चूंकि यहां दूसरा कार्बन नहीं था, लेकिन एकल बंध हाइड्रोजन के साथ था, इसलिए मैथेन श्रेणी हो सकती है। लेकिन जो हमारा एल्कीन है, एल्कीन में मैथीन नहीं बन सकता, क्योंकि द्विबंध के लिए कम से कम 2 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होगी ही होगी, इसलिए आपका मैथीन नहीं होता है। तो यहां हम बात करें तो सबसे पहले, अब जो भी हमारे नियम एल्केन से संबंधित थे, बस वही नियम है। अब हमें करना क्या है कि एल्केन जो श्रेणी है, इस एल्केन श्रेणी का भी जब नामकरण हम करते हैं, तो हमें लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का तो चयन करना ही करना है। लेकिन उस लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से हम ऐसी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे जिसमें द्विबंध होना आवश्यक हो। ऐसा नहीं है कि हमने लंबी कार्बन श्रृंखला का तो चयन कर लिया, लेकिन उस मुख्य श्रृंखला में, उस जनक श्रृंखला में आपका द्विबंध ही उपस्थित ना हो, तब वो श्रृंखला आपकी जनक श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला नहीं मानी जाएगी। एल्कीन श्रेणी के जब यौगिकों का हम नामकरण करते हैं, तो विशेषता यही है कि वो द्विबंध आवश्यक उस मुख्य श्रृंखला में होना चाहिए। बिना द्विबंध के वो श्रेणी मानी ही नहीं जाएगी, क्योंकि एल्कीन है तो द्विबंध तो होना आवश्यक है। अगर द्विबंध नहीं है तो वो आपकी श्रृंखला फिर एल्कीन श्रृंखला नहीं होगी। तो जैसे कि एक हम उदाहरण देखते हैं, CH2, यहां अगर हम इसको थोड़ा सही वैसे लिखें तो C के साथ 2 तो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक द्विबंध है, और 2 इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन की संयोजकता 2, 3 और 4 कंप्लीट हो गई। इसकी भी देखें 2, 3 और 1 4, अर्थात दोनों कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 4 है, अर्थात 4 ही उसकी होती है, तो संयोजकता तो यहाँ कंप्लीट है। अब इसका नामकरण कैसे करें? अब यहां से सबसे लंबी श्रृंखला है, तो यही सीधी श्रृंखला है। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? तो सबसे पहले कार्बन परमाणु की देखेंगे, संख्या कितनी होती है। अगर 1 है तो उसको मैथ कहते हैं, 2 वाले को हमने एथ कहा था, 3 को प्रोप, 4 को क्या कहा था? ब्यूट, फिर पेन, फिर हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इस प्रकार से 10 कार्बन परमाणु की श्रृंखला का हमने चयन किया था। अब एक चीज देखें, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो कितने कार्बन हो गए? 2। तो 2 को हमने क्या बोल दिया?
एथ बोल दिया। और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है? द्विबंध है, एल्कीन श्रेणी है और एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न लगता है इन। एथ प्लस इन, अनुलग्न का मतलब मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या और उसके बाद उसका जो बाद वाला अक्षर होता है, जो नाम के बाद में लगता है, वो अनुलग्न होता है। तो इसका जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा एथीन। ये क्या बन जाएगा आपका? एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एथीन बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक और उदाहरण हम देखते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम देखते हैं। तो देखें जरा एक और उदाहरण, CH2 डबल CH2 CH3 CH2। अब यहां देखें जरा, अब यहां अगर हम देखें तो इस कार्बन की 2 3 और 1 4, तो यहां द्विबंध हो गया। ये कितना हो जाएगा? 1 2 और क्या हो जाएगा यहां? 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखें इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला तो आपकी यही रहेगी। अब हमें इस प्रकार से इसका अंकन करना है, इस प्रकार से अंकन करेंगे कि कार्बन परमाणु की जो ये द्विबंध है, इस द्विबंध को क्या मिलना चाहिए? कम से कम, क्योंकि उसमें 2 ही थे, तो किधर से भी अंकन करें, दोनों तरफ से क्या मिलेगा इसको? यहां से करेंगे तो भी 1 और 2, और यहां से तो इसमें कोई अंकन करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से हम इसको अंकन करते हैं, यहां से अंकन करेंगे तो ऐसा हमें काम करना है कि इस कार्बन जो श्रृंखला है, जो हमने मुख्य श्रृंखला का चयन किया है, इस मुख्य श्रृंखला में से ये जो कार्बन परमाणु है जिसके साथ ये द्विबंध जुड़ा हुआ है, या द्विबंध युक्त जो कार्बन है, उसको कम से कम क्या मिलने चाहिए? अंक मिलने चाहिए, अर्थात डबल बॉन्ड को क्या मिले? कम से कम अंक मिले। तो अगर यहां से करते हैं 1 2 और 3, तो ये द्विबंध को, ये इस कार्बन वाले द्विबंध को 2 नंबर मिल रहे हैं, इसलिए यहां से तो देखते हैं चलो। और यहां से अगर करके देखें 1 2 और 3, तो यहां से इसको कितने अंक मिल रहे हैं? 1 मिल रहे हैं। तो इसको हम यहां से करेंगे तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको सुनना, इसको हम अगर वैसे देखें तो कितने कार्बन परमाणु हैं? 2, तो प्रोप हो जाएगा, प्लस में क्या जुड़ जाएगी? इन जुड़ जाएगी। 3 कार्बन को प्रोप, कौन सी श्रृंखला? इन, तो क्या बन जाएगा? ये प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपीन बन जाएगा। अब चूंकि इसमें हम ये भी कर सकते हैं, इसका एक नाम और भी लिख सकते हैं। सुनना, प्रोप तो होगा ही होगा, हाइफन का निशान, कितने नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है द्विबंध? 1 नंबर वाले से, तो 1 और इन, तो इसको हम प्रोप 1 इन भी कह सकते हैं, या इसको 1 प्रोपीन भी कहा जा सकता है। इसको 1 प्रोपीन भी कहा जा सकता है, या इसको सीधा ही हम प्रोपीन भी कह सकते हैं, इसको सीधे भी हम प्रोपीन कह सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 1 प्रोपीन या प्रोपीन या प्रोप 1 इन, तीनों नाम अगर करें तो तीनों ही नाम सही हैं। तो आप किसी भी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से करेंगे इसका अंकन, अगर द्विबंध यहां लगा हुआ था तो ये यहां से प्रोपीन 1 हो जाता, तो आप यहां से अंकन करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा? ये प्रोपीन हो जाएगा। अब एक बात, एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या हो सकता है वो एग्जाम्पल देखें जरा, कि हमने कुछ इस प्रकार से संरचना बनाई, CH3 CH और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एक श्रृंखला बन गई हमारे पास। ये एक क्या बन गई? कोई संरचना बन गई है। अब इस संरचना का नाम क्या हो सकता है? इस संरचना का नाम देखें, सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये सीधे वाली है, सीधे वाली ही एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हमने चुनाव कर लिया। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव, बड़ी बात समझ में आ रही है? क्या आ रही है ना? सुना, ये हमारे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला थी, इसमें सबसे पहले लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यही है, कहीं किसी दूसरी शाखाएं नहीं निकली, तो यही एक लंबी क्या है? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। अब सुनना, इसमें अगर नामकरण हम करें तो अंकन हम इस प्रकार से करते हैं कि ये जो द्विबंध
से जुड़ा हुआ कार्बन है उसको कम से कम क्या मिले, अंक मिले। तो अगर हम यहां से करें 1 2 3 और 4, तो इसको कितने नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं। अगर इधर से अंकन करते हैं, इधर से करें तो 1 2 3 और 4, तो यहां से करने पर इस कार्बन वाला जो ये है द्विबंध कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 नंबर वाले से जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो सकता है, तो इसका नाम हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। कितने हैं, 4। तो इसको क्या लिखा जाएगा, ब्यूट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ब्यूट लिखा जाएगा। उसके बाद क्या जुड़े हुए हैं, ये द्विबंध जुड़ा हुआ है, और द्विबंध का क्या लगाते हैं हम, अनुलग्न लगाते हैं। द्विबंध का क्या लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं। तो क्या आएगा यहाँ, कितने नंबर कार्बन से, 1 नंबर कार्बन से, तो 1 और क्या आ जाएगा, इन। तो ब्यूट 1 इन लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको हम सीधा ये भी लिख सकते हैं कि 1 ब्यूटीन। क्या लिख सकते हैं इसको, 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। अरे बात समझ आ रही है क्या, अरे बात समझ रही हो, अरे आ जाएंगी बातें समझ में, आ रही है क्या रे। चलो, तो कितने नंबर कार्बन पर है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। देखो, एक और एग्जाम्पल लिखने का हम प्रयास करते हैं, देखता हूं और बनाने की कोशिश करता हूं। देखें, एक और एग्जाम्पल क्या लें कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसकी संयोजकता यदि हम देखें तो क्या होगी, 1 मिनट रुकिए जरा। ठीक, तो ये हमारे पास एक कोई, देखें अब देखो इसमें, अब सबसे पहले तो वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमने चयन कर लिया, तो ये सीधे वाली है, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है। अब इसमें देखें कि हम अंकन इस प्रकार से करें, सबसे पहले तो द्विबंध आ रहा है इस श्रृंखला में, तो ये मुख्य श्रृंखला का चयन तो इस प्रकार से हमने कर ही लिया। अब अंकन कहां से करें, 1 2 3 और 4, तो द्विबंध वाला कितने पर आ रहा है, 2 वाले पर आ रहा है, और इधर से करते हैं तो 1 2 3 और 4। अगर अंकन यहां से करें या यहां से करें, द्विबंध कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, तो हम यहां से करते हैं। अब इसका नाम क्या हो सकता है, कितने कार्बन परमाणु है, सबसे पहले तो ये देखें 4 हैं। C4 को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो C4 की वजह से ये क्या हो गया, एक तो आपका ब्यूट हो गया, क्या हो गया, ब्यूट हो गया। प्लस कितने नंबर से, कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, तो ब्यूट 2 और क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका ब्यूट 2 इन। क्या बन जाएगा, ब्यूट 2 इन, या हम इसको पहले लिख दें 2 ब्यूटीन, इसको पहले भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 ब्यूटीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 ब्यूटीन आ सकता है। तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, जो मर्जी है वो आप लिख सकते हो, 2 ब्यूटीन लिख सकते हो या सीधा ब्यूट 2 इन लिख सकते हो, एक ही बात है। इस प्रकार से हम इनका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। एक दो एग्जाम्पल और समझने का प्रयास करते हैं, एक एग्जाम्पल और समझने का प्रयास करते हैं। देखें जरा, लिखता हूं मैं एक एग्जाम्पल और, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको देखें, इसको देखें, तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या होगी, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही वाली होगी। अब इसमें हमें अंकन कहां से करना है, इस प्रकार से कि कार्बन परमाणु द्विबंध के साथ जुड़े हुए कार्बन को क्या हो, कम से कम अंक मिले। तो यहां से देखें, 1 2 3 4, इसको 4 अंक मिलेंगे। इधर से करें तो 1 अंक मिलेगा, तो 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कितने कार्बन है, 5 हैं, तो पेंट हो जाएगा। 2 नंबर पर है या 1 पर है, तो 1 पर ही है, तो ये आ जाएगा पेंट 1 इन, या इसका हम क्या लिख सकते हैं,
वन पेंटीन भी इसको लिख सकते हैं, वन पेंटीन भी इसको लिखा जा सकता है, तो वन पेंटीन इसको हम लिख देंगे। तो एल्कीन श्रेणी के हम यौगिकों का, एल्केन श्रेणी के जो क्रिया हमें हाइड्रोकार्बन दिए हुए हैं उनका नामकरण कुछ इस प्रकार से करते हैं। एक दो एग्जांपल और लिखते हैं हम, एक दो एग्जांपल और देखता हूं मैं आपको, एक दो एग्जांपल और बताता हूं। एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, क्या हो सकता है एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और क्या हो सकता है देखें कि एक एग्जाम्पल और क्या हो सकता है उसको देखें, तो क्या हो सकता है एक बार देख लेते हैं, क्या हो सकता है एक एग्जाम्पल और। एक एग्जाम्पल हम और करके देखते हैं, ये एग्जाम्पल हो सकता है क्या, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और क्या लिख सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं हम इसको, यहां हमने एक लगा दिया CH3, यहां हमने क्या लगा दिया CH3 लगा दिया। अब इसका नामकरण हम करते हैं, अब इसका हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो इसका नामकरण हम करते हैं, तो इसके नामकरण में हम देखें कि हमें करना क्या है कि सबसे पहले अब यहां प्रतिस्थापी को नहीं देखेंगे, अब भी द्विबंध को देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से इसका क्या करें, कुछ इस प्रकार से इसका अंकन करें कि इस द्विबंध को क्या मिले, कम से कम अंक मिले। तो यदि यहां से हम करते हैं, यहां से 1 2 3, यहां से करने पर 3 बन रहे हैं, और यदि हम यहां से करते हैं 1 2 और 3, तो यहां से करने पर द्विबंध युक्त जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है। दूसरी बात 1 पर तो इसकी क्या है, इन जुड़ा हुआ है, अर्थात इन श्रेणी जुड़ी हुई है, द्विबंध जुड़ा हुआ है। अब 2 नंबर पर यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, ये कौन सा समूह है, ये मेथिल समूह है। कौन सा समूह है, ये मेथिल समूह, हमने पहले भी हमने बताया था। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल, या जो प्रतिस्थापी होते हैं उनका हम पूर्व लगन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, उनका पूर्व लगन, नाम से उनको पहले लिख देते हैं। तो यहां पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये 2 नंबर पर क्या है, मेथिल है, तो 2 तो क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। 2 तो क्या होगा, मेथिल होगा, 2 तो मेथिल होगा। और 1 पर क्या है, 1 पर क्या है, 1 पर द्विबंध है, तो हम इसको ये नहीं लिख सकते क्या, 2 मेथिल और 1 प्रोपीन, 2 मेथिल और 1 प्रोपीन, 2 मेथिल और 1 क्या लिख सकते हैं, प्रोपीन लिख सकते हैं। 1 क्या लिख सकते हैं, प्रोपीन लिख सकते हैं। क्या ये नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 1 पर प्रोपीन है, 1 पर प्रोपेन है, इसको ये भी लिख सकते हैं कि प्रोप, इसको ये भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 2 मेथिल, 2 मेथिल और क्या लिख सकते हैं, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, ये भी इसको हम लिख सकते हैं, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। इस प्रकार हम इनका क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। और क्या चेंज कर सकते हैं, और क्या बात बना सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी इसमें कर सकते हैं कि मान लो यहां पर हमने एक CH2 और एक हाइड्रोजन को हटाकर क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो जरा। सबसे पहले वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 और 3, यहां से करेंगे तो इसको 2 मिलेंगे, इधर से करने पर 1, तो इधर से करेंगे अंकन, तो इसको यहां से अंकन कर दिया। अब कुछ भी नहीं करना, पहले यहां 2 पर क्या जुड़ा हुआ था, मेथिल जुड़ा हुआ था। अब यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, अब यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, अब यहां पर जुड़ा हुआ है आपके, क्या जुड़ा हुआ है, अब यहां पर 3 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका 3 नंबर पर क्लोरीन है तो 3 क्लोरो, 3 नंबर पर क्या आ जाएगा, 3 क्लोरो, और क्या आ जाएगा, 3 क्लोरो और 1 क्या आ जाएगा, 1 प्रोपीन आ जाएगा। 3 क्लोरो और 1 क्या आ जाएगा, प्रोपीन आ जाएगा।
3 क्लोरो और 1 क्या आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनका क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम और भी लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल हम और भी लिख सकते हैं। वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसी का ही देखें। जैसे ये एग्जाम्पल कोई देखें, तो ये एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन, सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये सीधी वाली ही हो जाएगी। अब देखें, इसमें सबसे पहले ऐसे अंकन करें कि कार्बन परमाणु को कम से कम अंक मिले। तो कैसे देखेंगे कि कार्बन परमाणु को क्या मिले, कम से कम अंक मिले। तो किस प्रकार से हम नामकरण करें, 1 2 3 और 4। अगर इधर से कर रहे हैं तो द्विबंध एक तो 1 नंबर से जुड़ा हुआ है और एक 3 नंबर से जुड़ा हुआ है। और अगर इधर से करते हैं तो इधर से करने पर भी क्या होगा, इधर से करने पर भी 1 2 3 4 अर्थात 3 नंबर और 1 नंबर। तो अंकन कहीं से भी करें, दोनों द्विबंधों को समान अंक मिल रहे हैं, एक को 1 मिल रहा है और एक को 3 मिल रहे हैं। अब हमने एक बात और भी की थी, वो बात क्या थी कि यदि कहीं पर कोई प्रतिस्थापित समूह या कोई क्रियात्मक समूह है या फिर कोई विषम परमाणु या ये कोई बंध जब 2 बार आ जाता है, 2 होता है, तो हम उसकी डाई लगा देते हैं। 1 के लिए मोनो, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए क्या हो जाता है, टेट्रा हो जाता है। तो यहां से हम क्या करें, यहां से हम क्या कर सकते हैं, कितने नंबर पर है, 1 पर है, 3 पर है और कितने हैं, डाई है, कितने हैं, डाई हैं। तो 1 3 डाई इन, 1 3 डाई इन और क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 3 डाई इन ब्यूट हो जाएगा। नहीं, ये क्या होगा, ये हमने गलत कर दिया। ये ब्यूट क्या आएगा, पहले आएगा क्योंकि विषम परमाणु नहीं है तो इसका अनुलग्न लगता है, विषम परमाणु नहीं है इनका अनुलग्न लगेगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ब्यूट लिख देंगे। ब्यूट 1 3 डाई इन, ब्यूट है, 4 कार्बन परमाणु है और 2 द्विबंध हैं। तो कितने नंबर पर हैं द्विबंध, एक तो 1 नंबर पर और एक 3 नंबर पर। और कितनी संख्या में, 2 संख्या में, 2 को डाई बोलते हैं और डाई क्या है, इन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ब्यूट 1 3 डाई इन हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, एक नामकरण और होगा। तो इस प्रकार से हम एल्केन श्रेणी का क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। इस प्रकार से हम एल्केन श्रेणी का क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। अब बात करते हैं किसकी, अब किसकी बात करते हैं, एल्काइन श्रेणी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, एल्काइन श्रेणी की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, बताइए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या मुझे तो नजर नहीं आ रही है। कोई दिक्कत है क्या आपको, किसी प्रकार की समस्या हो रही है क्या, कोई भी डाउट लग रहा है क्या, कहीं डाउट लग रहा है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई डाउट है। अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो आप नीचे दिए गए जो कमेंट सेक्शन होता है उस कमेंट में आप बता सकते हैं कि हमें डाउट है, तो हम उसका निस्तारण करेंगे। कोई भी समझ में नहीं आ रही है तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो अब एक और हम श्रृंखला है हमारे पास, एल्काइन श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, एल्काइन श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, एल्काइन श्रेणी है। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमें पता नहीं है इसके बारे में क्या बात करनी है, पर इसके बारे में भी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। वो हमारी कौन सी श्रेणी होगी, वो श्रेणी हमारी कौन सी होगी, एल्काइन श्रेणी होगी। कौन सी श्रेणी होगी, एल्काइन। कौन सी श्रेणी होगी, एल्काइन श्रेणी होगी। कौन सी श्रेणी होगी, एल्काइन। तो आपकी कल विद्यालय की छुट्टी है ही, रक्षाबंधन का एक पावन सा त्योहार सभी के लिए ही है। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आपकी बहनें आपको राखी बांधे और भाइयों का ये भी कर्तव्य रहता है कि वो भी
उनकी रक्षा करें और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये विशेष हमारा त्योहार होता है रक्षाबंधन का त्योहार, इसको भी हम खूब उल्लास के साथ बनाएं। अब कहें तो कुछ पंक्तियां सुना दें क्या? काफी दिन हो गए हैं आपको, काफी दिन हो गए हैं, कुछ पंक्तियां सुनाई नहीं थी, आज सुनाएं क्या? थोड़ा सा सुना दें आज, काफी दिन हो गए हैं, काफी दिन हो गए हैं। तो चलो, वैसे तो सुनी हुई है आपकी, आपने सुन रखी है ये बातें, लेकिन फिर भी सुना देता हूं एक बार फिर कि बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं, इन 2 पंक्तियों को सुनना बड़े ध्यान से। कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। तो बहनों का होना जरूरी है, अगर बहन नहीं होंगी तो राखी बांधने वाला कोई नहीं होगा, और उस राखी में उस बहन का स्नेह छिपा हुआ होता है, एक प्रेम छुपा हुआ होता है, और वो हमारे लिए दुआएं करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, उसमें दुआएं होती हैं कि हमारा जो भाई है वो दीर्घायु हो, लंबा उसका जीवन हो, और किसी भी प्रकार की संकटों का सामना, किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना उसे ना करना पड़े। तो ये इसी का ही एक त्योहार होता है, मंगल कामना करती हैं सभी बहनें अपने भाइयों के लिए। तो मुनव्वर राणा का ये शेर याद रखना। तो आप वापस लौट कर आते हैं हमारी इसी श्रेणी में, एल्काइन श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? एल्काइन श्रेणी में। एल्काइन श्रेणी में हमें पता है कि कार्बन कार्बन के बीच जो बंध होता है वो द्विबंध होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो बंध होता है वो त्रिबंध होता है। कौन सा बंध होता है? त्रिबंध। अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? त्रिबंध पाया जाता है। अब त्रिबंध पाया जाता है और इसका अनुलग्न क्या लगाते हैं? आयन लगाते हैं। अनुलग्न क्या लगता है? आयन लगता है। और इसका सामान्य सूत्र CnH2n माइनस में क्या होता है? 2 होता है। CnH2n माइनस में 2 होता है। ये सूत्र भी काम की चीज है, ये सूत्र भी महत्वपूर्ण होता है। अब हम कुछ बनाकर देखते हैं। अब ठीक इसी प्रकार जैसे मैथीन नहीं होता, उसी प्रकार मैथाइन भी नहीं होता है, क्योंकि कार्बन परमाणु एक ही है, इसलिए मैथाइन भी आपका नहीं बनता है। तो क्या बनेगा? तो बनता है हमारा एथाइन। अगर हम देखें तो एथाइन बनाने का यदि प्रयास करें तो कार्बन कार्बन के बीच संयोजकता पूरी है, 3 ये रही और एक इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया? संयोजकता पूरी। अब देखें इसमें क्या हमारा होगा, इसका क्या नाम होगा? कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 2 को कहते हैं एथ। प्लस में कौन सी श्रेणी है? एल्काइन। तो आयन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन। तो ये क्या बन जाएगा? एथाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथाइन बन जाएगा। तो ये एथाइन का एक सूत्र है। ठीक इसी प्रकार हम एक और बना सकते हैं, CH2 और CH। तो ये क्या बन जाएगा? ये देखो जरा, ये क्या बन जाएगा? ये अगर हम बनाएं तो ये आपका क्या बन जाएगा? 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 ये क्या बन जाएगा? 1 2 और 3 वाले को क्या कहेंगे? प्रोप प्लस में आयन। प्रोप प्लस में आयन, अर्थात ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइन या 1 प्रोपाइन, या फिर क्या बन जाएगा? 1 प्रोपाइन भी ये बन जाएगा, या सीधा प्रोपाइन भी इसको हम कह सकते हैं। सीधा प्रोपाइन भी इसको कहा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार एक और बनाएं तो हम देखें, CH3 CH2, ये देखो जरा, ये क्या बनेगा? ये क्या बन जाएगा? 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4।
तो क्या आ जाएगा, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। और कितने नंबर पर आयन जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो ब्यूट 1 आयन या ब्यूट 1 आयन या 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन क्या बन जाएगा, 1 ब्यूटाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 ब्यूटाइन बन जाएगा। तो ठीक क्या बन जाएगा, 1 ब्यूटाइन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1 ब्यूटाइन बन जाएगा। अब अगर हम देखें तो अगर हम ये श्रृंखला बना देते हैं CH3C, ये देखो जरा संयोजकता देख लेते हैं, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये लो, और 3 और 1 4, 1 2 3 4, ठीक। ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, तो ये क्या बन सकता है, देखें जरा, कार्बन का श्रृंखला का 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब देखो जरा 1 2 3 और 4, तो क्या कितने नंबर पर आ रहा है, ये इधर से भी करें या इधर से भी करें, तो इसको कार्बन जो त्रिबंध वाला जो कार्बन है उसको कितने नंबर पर मिल रहे हैं, 2 नंबर पर मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट 2 आयन, ब्यूट 2 आयन या 2 ब्यूटाइन या फिर 2 ब्यूटाइन, क्या बन जाएगा, ये 2 ब्यूटाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटाइन बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनका नामकरण कर सकते हैं। IUPAC नामकरण इस प्रकार से हम इन यौगिकों का कर सकते हैं। अभी हम कल वाली जो क्लास है उसमें 1 2 चीजें और कुछ लेकर आऊंगा। एक समवायता वाला हमारा टॉपिक आता है, एक छोटा सा ये लेकिन है, और एक समजातीय श्रेणियां होती हैं, और 1 2 बातें और हम बताएंगे, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, मैं ढूंढ कर लाऊंगा, तो वहां से हम और कुछ करने का भी प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। आगे आने वाली जो हमारी वीडियो होगी वो कल तो शायद नहीं आएगी, क्योंकि कल तो आप पावन पर्व बना रहे हैं हमारा रक्षाबंधन का, तो कल तो नहीं आएगी, लेकिन 1 2 दिन में देखेंगे कि हम एक और नई वीडियो लेकर आए, तो उसमें हम एल्काइन, एल्कीन और हो सकता है कि सभी के कुछ मिक्स एग्जाम्पल हम लेकर आ जाएं, उसकी 1 2 बार और प्रैक्टिस हम कर लें, तो वहां से आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। और एक चीज और भी मैं आपको कल बता दूंगा कि अगर हमें नाम दिया हुआ हो तो हम उसका सर्जना सूत्र कैसे बनाएं। पेपर में एक से सवाल भी पूछ लिया जाता है कि आपको नाम दिया हुआ होगा और उसके कैसे हम क्या बना सकते हैं, उसके क्या बनाएं हम, उसके क्या बना सकते हैं कि संरचना सूत्र बना सकते हैं, अगर हमें उसका नाम दिया हुआ हो तो उस पर भी हम बातें कर लेंगे। तो उसके बाद धीरे धीरे ये चैप्टर ये भी संपन्न करवा देंगे हम आपका, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं आप, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने जितने भी आपके मित्र सहपाठी हैं तो उन तक तो ये कम से कम वीडियो पहुंचे, उन तक तो ये चीजें पहुंच पाए। तो ये बातें हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप देखें। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।